नमस्कार दोस्तों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब अध्ययन करेंगे कृष्ण भक्ति धारा से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके टीजीटी के एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 110 प्रश्न है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को काव्य का विषय बनाया। प्रश्न संख्या 2। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? तो बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, विद्यापति। इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो रूप स्वामी, जीव स्वामी और सनातन, ये तीनों थे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों। उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, रूप गोस्वामी। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, वैष्णव सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस रूप और राधा को रथ के रूप में माना। अगला प्रश्न, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 6 का। तो राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, ये ऑप्शन सही है। किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, गौड़ी संप्रदाय। लास्ट में आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि 110 के प्रश्नों की श्रृंखला में से आपका कितना सही हुआ। यदि 102 प्लस करते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, चैतन्य संप्रदाय के। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? वल्लभाचार्य। 9 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, शुद्धाद्वैतवाद। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक के आचार्य कौन है? बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 10 का। तो यहाँ पर वल्लभ दिया है, वल्लभाचार्य जी हैं, बी ऑप्शन सही है आपका। इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 111 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, कुंभन दास। अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अष्टछाप के नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अष्ट अर्थात 8। तो सी ऑप्शन आपका सही है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, गोसाई विठलनाथ। 13 का सी। अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 14 का। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा करते थे, तो आपका सी ऑप्शन सही है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, 1565 ईस्वी में विठलनाथ के द्वारा किया गया था, तो आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न संख्या 16, सूरदास किसके शिष्य थे? बताइए, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है?
तो वह वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये ऑप्शन सही है, 16 का ए। गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मारक को जहाज किसे कहा था? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, सूरदास जी को कहा था, 17 का बी। भक्तमाल की रचना किसने की थी? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, नाभा दास। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन थे? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 84 वैष्णव की वार्ता, बताइए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, गोकुलनाथ। ब्रजभाषा किस काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 20 का। तो नंददास जी को माना गया, तो आपका बी ऑप्शन सही है। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, नंददास। रास पंचाध्याय के रचयिता कवि कौन थे? बताइए रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, नंददास। युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 23 का युगल शतक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, श्री भट्ट। 23 का सी। रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ 24 का डी ऑप्शन सही है, केली माधुरी रसखान की रचना नहीं है। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बकाचार्य को किसका अवतार माना जाता है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 26 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, राधा वल्लभ संप्रदाय। निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 27 का। तो यहाँ पर हरिदासी, बी ऑप्शन सही है, 27 का बी। तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 28 का। तो स्वामी हरिदास माने जाते हैं, ये ऑप्शन सही है। स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 29 का। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का किया, आपका ये ऑप्शन सही है। राजस्थान के सलीमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 30 का, बताइए। तो निम्बार्क संप्रदाय का गद्दी है, डी ऑप्शन सही है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तथा अभी तक आपने टीजीटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो 1 से 20 तक आप अपने यूट्यूब चैनल एसएस टीचर एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 31 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, निम्बकाचार्य। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, चंद्रबरदाई। और सूरदास जी ने अपनी वंश परंपरा का किस ग्रंथ में उल्लेख किया है? इसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। सूरदास जी का जन्म कब माना जाता है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 1478 ईस्वी में माना जाता है सूरदास जी का जन्म। 34 का बी। इनका स्वर्गवास कब हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में और अवश्य बताएं। जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? कह रहा जनश्रुतियों के आधार पर, ठीक है। तो नंददास जी को माना जाता है, बी ऑप्शन सही है।
नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, शुकर देव। हित 84 के रचयिता कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो हित 84 के रचयिता हित हरिवंश हैं, सी ऑप्शन सही है। किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 38 का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ध्रुव दास। इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 39 का। तो सी ऑप्शन सही है, रसखान। इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? भंवर गीत के रचयिता कौन है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 40 का। तो नंददास, बी ऑप्शन सही है। उद्धव गोपी संपाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? तो ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। लास्ट में आप कमेंट करके और से बताएं कि आपका 110 प्रश्नों की श्रृंखला में से कितना सही हुआ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, भ्रमर गीत काव्य परंपरा। 42 नंबर क्वेश्चन, उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। गोकुल सबय गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है? 43 का कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, सूरदास। इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक हैं? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, सूरदास। निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 45 का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, निर्गुण उपासना। वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 46 का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, सूरदास जी को कहा जाता है। साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। 47 का। तो साहित्य लहरी के सूरदास जी हैं, जिसमें इनके दृष्टिकूट पद हैं। इसके अतिरिक्त इनके 2 और रचनाओं का नाम अब कमेंट बॉक्स में और से बताएं। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? बताइए। अभी ऊपर बताया गया 47 के बाद 48 का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, साहित्य लहरी। सूरदास जी का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? नगेंद्र के अनुसार यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सी ही आपका ए ऑप्शन सही है, लेकिन अधिकतर विद्वान रुणकथा को मानते हैं। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? बताइए। 50 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सख्य भाव के अंतर्गत आती है, आपका बी ऑप्शन सही है। सूरदास किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या उनका? बताइए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 52 का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जापर दीनानाथ डरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, पुष्टि मार्ग। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। 54 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, रास पंचाध्याय। आप बताइए या कमेंट करके कि किस कवि को जड़िया कहा जाता है? नंददास ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? 55 का। तो रूप मंजरी आपका
बी ऑप्शन सही है। नंददास ने किस ग्रंथ में रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? बताइए, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 56 का। तो सिद्धांत पंचाध्यायी, बी ऑप्शन आपका सही है। इनमें कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है 57 का? बताइए। तो माधवानल कामकंदला नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा, सी। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 58 का? तो श्रीमद् भागवत पुराण है, ये ऑप्शन सही है। सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 59 का? बताइए, 59 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो भ्रमर दूत, सी ऑप्शन सही है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पद किसका है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है 60 का? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, मीरा बाई। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, यह पंक्ति किस कवि की है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, रस खान। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 62 का? तो सी ऑप्शन सही है, रस खान। रस खान का जन्म कब हुआ था? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, 63 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 1533 ईस्वी में हुआ था। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तीहूं पुर को तज डारो, यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 64 का? तो ये ऑप्शन सही है, रस खान की है। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 65 का? तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, रूप गोस्वामी। आप लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। सूर सागर का काव्य रूप क्या है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है, प्रबंध काव्य। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, 67 का? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, माधुर्य भाव। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, 68 का? तो यहाँ पर विट्ठलनाथ 1565 ईस्वी में किए थे। 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे या 4 शिष्य वल्लभाचार्य के। भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, नाभादास। किस गीतावली के रचयिता कवि कौन है? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, परमानंदास। मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने किस भक्ति साहित्य की रचना की? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 72 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, रस खान। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 73 का? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, 74 का? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, रोला। ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 75 का? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं, आपका सी ऑप्शन सही है। इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वारिये, भारतेंद्र जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? तो यह पंक्ति किसने कही है? भारतेंद्र जी ने कही है। और किसके लिए कहा है आपको बताना है। 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह रस खान के लिए कहे थे, बी ऑप्शन सही है।
रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 77 का बताइए। तो अष्ट छाप के संस्थापक विठलनाथ, ये ऑप्शन सही है। मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? 78 का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, रणछोड़ मंदिर। किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? 79 का। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित है बताइए? 80 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो निम्बार्क संप्रदाय के हैं, ये ऑप्शन सही है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? यदि आपका 102 प्लस जाता है तो समझिए आपकी तैयारी कृष्ण भक्ति धारा से बहुत ही अच्छी है। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, कुंभन दास। इनमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य नहीं था बताइए? इसमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं था? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, सूरदास। श्रीमद् भगवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है बताइए? 83 का। तो यहाँ पर आपका राधा का उल्लेख नहीं है, बी ऑप्शन सही है। भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है तो बताइए? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो विप्रलम्ब श्रृंगार है, अर्थात वियोग श्रृंगार, सी ऑप्शन सही है। गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं बताइए? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 85 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, चैतन्य संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कृष्ण भक्त के लिए पारिवारिक जनों की प्रताड़ना किसने सहन की? ये बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 86 का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, मीराबाई। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, वल्लभाचार्य। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए थे? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, वात्सल्य रस। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 89 का। तो श्रृंगार रस मंडन विठलनाथ की रचना है, बी ऑप्शन सही है। संख्या की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक रचनाएं किस भक्त कवियों में किसने की बताइए? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 90। तो ध्रुवदास, बी ऑप्शन सही है। सूरदास ने किस रूप का चित्रण किया है बताइए? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? लास्ट में आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका 110 प्रश्नों की श्रृंखला में से कितना सही हुआ। 102 प्लस गया तो समझिए अच्छी तैयारी है आपकी। बी ऑप्शन सही है, लोक रंजक। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यह पंक्ति किसकी है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 92 का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, मीराबाई। मीराबाई की 2 रचनाएं आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि कौन कौन सी हैं। सर्वाधिक तर्कशीला गोपियां किस कवि की हैं बताइए? 93 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 93 का आपका बी ऑप्शन सही है, नंददास। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है बताइए? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, नायिका भेद। भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द दिया है बताइए? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, पुष्टि मार्ग। मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है बताइए? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, राजस्थानी मिश्रित भाषा। गोसाई विठलनाथ ने किस रस का ग्रंथ की रचना की? किस रस ग्रंथ की रचना की बताइए?
श्रृंगार रसमंडन आपका सी ऑप्शन सही है 97 का। नाभादास किस देवता के उपासक थे? बताइए ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 98 का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है राम। ब्रह्म सूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 99 का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है वल्लभाचार्य। गोसाई विट्ठल जी का जन्म कब हुआ था? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 100 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो 1515 में हुआ था, आपका बी ऑप्शन सही है। इन कवियों का कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है? 101 का। तो सूरदास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुदास, आपका बी ऑप्शन सही है। इसमें सबसे बाद के कवि बताइए। अगला, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। बताना है 102 का कौन सा ऑप्शन सही होगा चयन को करके। तो वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। हरिदास, सखी संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु, गौड़ी संप्रदाय। अब बच गया डी, तो डी को 3 से मिला दीजिए, राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। तो 2 4 1 3, देखिए किसमें है 2 4 1 3। तो 102 का सी ऑप्शन सही है, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। 1 से 20 तक का प्रैक्टिस सेट टीजीटी से संबंधित यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप अपने यूट्यूब चैनल एसएस टीचर एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाकर वहां से 1 से 20 तक का प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक इनमें से कौन है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है 103 का? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु का अन्य नाम था? गौरांग, निमाई, गोविंद, छिताई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो 104 का ए ऑप्शन सही है गौरांग। ध्रुवदास का संबंध किस किस भक्ति संप्रदाय से है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? ध्रुवदास का 105। तो राधा वल्लभ संप्रदाय, बी ऑप्शन सही है। भक्तमाल के रचयिता का नाम है क्या है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है नाभा दास। इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? बताइए। तो ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। तो बी ऑप्शन सही है मदन मोहन नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, रास पंचाध्यायी इनमें से किसकी रचना है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है नंददास। अगला प्रश्न, यहाँ पे मिलान करना है। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा पहले आप चयन कर लीजिए। 109 का, तो नंददास, रसमंजरी, हरिदास, केलिमनमाल, सूरदास, साहित्य लहरी, हरिराय, भावविलास। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 पहले ही ऑप्शन में है, तो आपका ये ऑप्शन सही है। निर्गुण कौन देश को वासी पंक्ति किस कवि की है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है 110 का? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है सूरदास। आप सूरदास जी के गुरु का नाम कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। यदि आपने 1 से 20 तक का टीजीटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अपने यूट्यूब चैनल एसएस टीचर एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाकर वहां से 1 से 20 तक का हिंदी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।